अक्टूबर तक पंचायत चुनाव कर लेने का है लक्ष्य। एक जिले में कई चरणों में होंगे चुनाव। हर फेज के तुरंत बाद आ जाएंगे नतीजे। 2.5 लाख ईवीएम से कराया जाएगा चुनाव। एक जिले की ईवीएम दूसरे जिले में नहीं जाएगी। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आई है। हम बात करेंगे ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों को फिलहाल अभी कौन कौन सी अहर्ता पूरी करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। बिहार में पंचायत चुनाव कई चरणों में होगा। अब तक की तैयारी के अनुसार 2 प्रखंडों में एक साथ चुनाव होंगे। आयोग इसी हिसाब से कार्यक्रम तय कर रही है। फिलहाल जिलों को दूसरे राज्यों से ईवीएम मंगवाने का निर्देश जारी कर दिया गया है, निर्देश दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता थी बिहार में पंचायत चुनाव करवाने के लिए, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इतनी ईवीएम की व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसलिए मात्र 2.5 लाख ईवीएम से ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को चलाना होगा काम। ईवीएम दूसरे राज्यों से आएगी, इसके लिए 10 जुलाई तक ईवीएम मंगवा लेने के लिए सभी जिलों को दे दिया गया है निर्देश। और ईवीएम कैसे आना है और कहां से मंगवाना है, इसकी जानकारी तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। पहले चरण के ईवीएम का इस्तेमाल तीसरे चरण में होगा। इस हिसाब से तीसरे चरण के ईवीएम का इस्तेमाल 5वें चरण में होगा और 5वें चरण के ईवीएम का इस्तेमाल सीधे का होगा 7वें चरण में होगा। मतलब इसी तरह से होगा, अल्टरनेट एक चरण के बाद इस्तेमाल हुए ईवीएम को फिर उसके तीसरे चरण में उपयोग किया जाएगा। हर चरण के बाद काउंटिंग हो जाएगी और उसी जिले में तीसरे चरण में होगा। पहले और तीसरे चरण के मतदान के बीच 13 से 14 दिनों का होगा अंतर। और एक साथ अभी तक जो रिपोर्ट बताई जा रही है, अभी तक जो तैयारी चल रही है, उस हिसाब से एक जिले में एक साथ 2 प्रखंडों में होगा चुनाव। तो इस हिसाब से आप पता कर लीजिए कि आप जानकारी रख सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके जिले में कितने प्रखंड हैं और कितने चरण में आपके यहां चुनाव संपन्न हो जाएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई है कि पहले जो था कि ईवीएम के मूवमेंट के लेकर ठोक तंत्र ने भी सवाल उठाया था और आप लोगों ने भी सवाल उठाया था। तो अब जो नया दिशा निर्देश आया है, तो एक जिले से दूसरे जिले में ईवीएम को नहीं भेजा जाएगा। मतलब कि ईवीएम उसी जिले में घूमता रहेगा। और पूरे राज्य में 10 चरण में होंगे चुनाव। जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो पूरे 10 चरण में होगी और चुनाव की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी और अक्टूबर तक संपन्न करवा लेने का लक्ष्य है कि अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाए। जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तीसरी लहर से पहले हम चुनाव की जो प्रक्रिया है वह खत्म कर ले और 2 प्रखंडों में एक साथ मतदान की तैयारी है। वोटिंग के बाद तुरंत काउंटिंग। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि ईवीएम के डिस्प्ले होने वाले नतीजों को, ईवीएम पर जो डिस्प्ले होते हैं, नतीजे डिस्प्ले होते हैं, नतीजों को दर्ज कर उसे रिकॉर्ड के रूप में सीलबंद लिफाफा में रखा जाएगा। तो दोस्तों, यह भी एक सुरक्षा के माध्यम से और चुनाव में कदाचार ना हो, गड़बड़ी ना हो, इसके लिए व्यवस्था किया गया है कि जो ईवीएम में जो डिस्प्ले होते हैं, डिस्प्ले जो होता है नतीजा, उसको सूचीबद्ध करके और उसको सीलबंद लिफाफा में सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बाद में कभी विवाद हो तो उसे निकाला जा सके, फैसला हो सके। जिले में ईवीएम उसी जिले में चरणवार घूमता रहेगा। अब दोस्तों, एक बात और बता दे रहा हूं, जो चुनाव का शेड्यूल बनाया जा रहा है, जब चूंकि अभी बिहार में बाढ़ का मौसम है,
कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है, तो जहां बाढ़ है वहां सबसे अंतिम चरण में चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है? बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखिए, चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं जिन पर अभी जो वर्तमान में प्रतिनिधि हैं और उन पे गबन का मामला हो, कार्य पूरा नहीं किए हैं, नल जल चालू नहीं किए हैं, और आप अगर दिखा रहे हैं कि चालू कर दिए हैं, आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो भौतिक सत्यापन में आप पकड़े जाएंगे और आपको चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। यह तो ठीक पहले से भी यह मामला था कि गबन के आरोपी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और या किसी बकाया है उन पर पंचायतों का तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन नई जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो नया जो अभी महामारी आया है, उसके अनुसार बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कोविड का टीका लेना आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। तो आपको हम बता दें कि कोविड का जो टीका नहीं लिए होंगे, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसी विभाग तैयारी कर रही है। चुनाव लड़ने के लिए कोविड का टीका लेना जरूरी है। और पंचायत प्रतिनिधि ऐसा इसलिए कि पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीण इलाके के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वह जो करते हैं सो ग्रामीण जनता उसका अनुसरण करती है। यह तो हो गई चुनाव लड़ने वालों की बात। जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनको टीका लेना है, और जो ऐसे जनप्रतिनिधि जो अभी फिलहाल में हैं और टीका नहीं लिए हैं, जो परामर्शी समिति महोदय हैं, उनके लिए भी सरकार उपाय कर रही है। तो आपको बता दें, जो नया दिशा निर्देश जारी हो जा रहा है कि सरकार टीका नहीं लगवाने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को तो चुनाव लड़ने से वंचित तो करेगा ही, इसके साथ ही चुनाव लड़ने से वंचित करने के साथ ही उनको जो परामर्शी समिति के रूप में जो अधिकार मिला है उससे भी वंचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे और जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुझे YouTube से ऐसा नोटिफिकेशन मिलता है, जानकारी मिल रही है कि आपके जो बहुत सारे व्यूअर जो है देखते हैं आपको वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नाइंसाफी नहीं कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में तो सवाल जरूर पूछिएगा, और यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। अरे एक दो अगर कुछ नहीं हो तो कमेंट में सिर्फ हाय हेलो ही कर दीजिए, लगता है आपसे जुड़े हुए हैं। तो हम अब ये बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, वो सवाल पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि क्या कोविड का टीका लेना आवश्यक है इसका। तो आपको हम जानकारी दे दें कि अभी तक जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं, जो भी जानकारियां निकल कर आ रही है, आपको चुनाव लड़ने के लिए कोविड का टीका बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जो अभी प्रतिनिधि हैं, जो परामर्शी समिति के रूप में काम कर रहे हैं, अगर आप टीका नहीं लिए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकारी विभाग आपका पूरा लेखा जोखा रख रही है, आपकी जानकारी रख रही है। अगर आप टीका नहीं लिए हैं तो परामर्शी समिति के रूप में जो आपको अधिकार मिला है, उस अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और उसकी सूची तैयार हो रही है, हर जिला वाइज सूची तैयार हो रही है कि कौन से जनप्रतिनिधि टीका नहीं लिए हैं। इसलिए आप जितना से जल्दी हो सके टीका ले लीजिए। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरण में चुनाव होगा, सबसे अंतिम चरण में चुनाव होगा। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों के जो लोग हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप बताइएगा आपके यहाँ बाढ़ की स्थिति क्या है, और आप में कब तक आपके इलाके में बाढ़ रहता है, आप हमें जानकारी दीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी ताज़ा जानकारी। अब तक का जो अपडेट आया है वो मैं आपको सामने रख दिया हूं, और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत ही जबरदस्त जानकारी के साथ, एक बिल्कुल नए अपडेट के साथ। तो हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।